जाने दीजिए, आप तो बड़े दयालु हैं, इसे इस बार छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो जाने देते हैं, लेकिन आगे से ये हमारे राज्य में दिखाई ना दे। अगली सुबह सवेरे धनीराम फिर से नदी पर स्नान करने के लिए गया तो देखा कि संत पहले से ही वहां मौजूद है। सेठ राम राम। ये सुनकर धनीराम को सब समझ आ गया कि वो सब संत के अपमान का बदला था। वो सिर्फ एक जादुई चमत्कार था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जो अपमान मेरा हुआ वो तुमने नहीं, तुम्हारे घमंड ने किया था, तुम्हारे लालच ने किया था, ताकि तुम कुछ देने से बच सको। इंसान दुनिया की अगर सारी संपत्ति भी संजो कर रख ले तो वो कभी सफल इंसान नहीं बन सकता। सफल इंसान तो वो होता है जो धन होने के साथ दूसरों के लिए दया प्रेम रखे, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करे और पैसों से ज्यादा इंसान का मान रखे और भगवान का नाम जपे। मैं अपनी गलती समझ गया, आगे से मैं कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। धनीराम अपनी गलती को समझकर एक नए बदलाव के साथ अपने घर चला जाता है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सूरज एक गरीब आदमी था। अपना घर चलाने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी किया करता था। कई बार उसे पूरे दिन मजदूरी करने के बदले सिर्फ आधे पैसे, फटे पुराने कपड़े और बासी खाना मिल जाता था, जिन्हें वो शाम को अपने गमछे में बांधकर अपने बच्चों के लिए घर ले जाता था। घर में घुसते ही उसकी पत्नी कावेरी बोली, अगर पैसे मिले हो तो दे देना, लड़कियों के लिए गर्म कपड़े लाने हैं। जरा सांस तो लेने दो, कुछ कपड़े मिले हैं, पहना कर देख लो, ये सर्दियाँ तो कट ही जाएंगी। हर बार सर्दियाँ तुम्हारे मिले हुए इन चीथड़ों में ही कट जाती हैं, पता नहीं कभी नए मयस्सर होंगे या नहीं। सूरज ने गमछा खोला और कावेरी से कहा, आज के काम में कपड़ों के साथ साथ एक खाना भी मिला, मिल बांट कर खा लो, साथ में गुड़ खाकर पानी पी लेना, पेट भर जाएगा। कावेरी ने सूरज से ये भी नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया या फिर नहीं, और खाना लेकर अंदर चली गई। ये देखकर सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। बेटियों के खातिर पेट पर पट्टी बांधकर वो दिन रात कमाता रहता। 3 बेटियां होने के बाद एक बेटे की चाह थी, अगर बेटा हो जाए तो घर में कमाने वाला और हो जाएगा। कावेरी की सास दया चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ कावेरी, ये सूरज कहाँ चला गया? राखी आ रही है, कुछ पैसों का इंतजाम करके रख ले, लड़कियां ससुराल से आएंगी तो खाली हाथ जाते हुए अच्छी नहीं लगेंगी। कावेरी को ये सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा पीते हुए बोली, अम्मा जानती तो हो इनकी अकेले की जान को कितने झमेले हैं, इस राखी पर शायद कुछ न हो पाएगा। बहन बेटी को देने से बरकत आती है, लेकिन तुम लोगों के हाथ से तो कुछ छूटता ही नहीं है। कल को जब अपनी 4-4 बेटियां राखी पर आया करेंगी तब पता चलेगा। कावेरी को ये बर्दाश्त न हो सका। वो बोली, अम्मा कहो तो बेटियों के गले में पत्थर बांधकर कुएं में फेंक दूं, उसके बाद ये जो भी कमाएंगे वो आपकी बेटियों को दे देंगे, फिर तो हो जाएगी ना हमारे घर में बरकत। ये तो सोचती नहीं है कि दिन भर गधे की तरह जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 समय का चूल्हा जलता है, और आपको अपनी बेटियों की पड़ी है। बस तुझे तो बोलने का मौका मिलना चाहिए, मना कर दूंगी अपनी बेटियों से, कोई जरूरत नहीं है त्योहार पर आने की। तभी कावेरी की बड़ी बेटी लता स्कूल से रोती हुई आई और बोली, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, मास्टर जी ने मुझे मारा। मास्टर जी ने मारा, लेकिन क्यों? तूने स्कूल का काम पूरा नहीं किया होगा, पूरा दिन खेल में जो ध्यान रहता है। नहीं माँ, काम तो पूरा था, लेकिन मास्टर जी कह रहे थे कि मेरी 2 महीने की फीस जमा नहीं हुई है। हे भगवान, पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए और फीस तो इन दोनों की भी बाकी होगी। बोलती हूँ तेरे पिताजी से, कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। शाम को सूरज के आते ही कावेरी ने फीस की बात की। ये सुनकर सूरज परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि तीनों बेटियों की फीस मिलाकर 300 रुपए बैठती है, 100 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, फिर 300 रुपए कैसे जुटाऊंगा। रात यूं ही फीस की चिंता में गुजर गई। गांव में सर्कस लगा था। लड़कियां जिद करने लगी कि पिताजी आज हमें सर्कस ले चलो, हमें भी सर्कस देखना है। चलो ना, वैसे ही कहीं जाना नहीं होता। सूरज सबके जिद करने पर उन्हें सर्कस ले गया। सर्कस में जाकर बच्चों ने खूब मजे किए। पहली बार सबके चेहरे पर इस तरह की मुस्कान आई थी, लेकिन सूरज तो अब भी बच्चों की फीस की उलझन में ही पड़ा हुआ था।
सर्कस में घूमते घूमते देखा कि एक जगह एक लड़ाकू सांड अच्छे अच्छे सूरमाओं को पटकी दे रहा था। उसे काबू करने वाले को 5,000 रुपए का इनाम था। सूरज कावेरी से बोला, सुनो, मैं कोशिश करके देखूं? रहने दो, एक पटकी दे दी तो महीने भर भी सीधे नहीं हो पाओगे। अरे एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर जीत गया तो बच्चों की फीस चली जाएगी, राखी का त्योहार भी हो जाएगा और तुम्हें भी एक अच्छी सी साड़ी दिलवा दूंगा। कावेरी इतनी सारी कमी पूरी होते देख भला सूरज को कैसे रोकती। सूरज सांड से लड़ने चला गया। सांड को काबू करते समय सूरज के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि बस कल किसी भी हालत में बच्चों की फीस जमा करनी है। भगवान ने सूरज की सुन ली और सूरज जीत गया और उसे 5,000 रुपए मिल गए। कावेरी, मैं जीत गया, मैं 5,000 जीत गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हें आज एक अच्छी सी साड़ी दिलाता हूँ, फिर हम सब मिलकर गोलगप्पे खाएंगे। सबके सब बहुत खुश थे। इधर दया बैठी हुई सबका इंतजार कर रही थी। उनके घर आते ही दया बोली, आने का समय हो गया तुम्हारा। ये नहीं पता कि मुझे भी भूख लगी होगी। खुद तो चाट पकौड़े खाकर आए होंगे ना, फिर मेरा किसे ख्याल है। क्यों नाराज होती हो अम्मा, बनाती हूँ गरम गरम रोटी। कावेरी दया के लिए रोटी बना ही रही थी कि उसे उल्टियां होने लगी। जरूर सर्कस में कुछ उल्टा सीधा खाकर आई होगी, तभी उल्टी हो रही है। सूरज को भी ऐसा लगा, लेकिन बात तो कुछ और थी। कावेरी फिर से माँ बनने वाली थी। तुम ठीक तो हो ना? कैसे कहूँ? मतलब मैं समझा नहीं। कावेरी पेट की तरफ इशारा करके बोली, इस बार फिर से। इस बार तो उम्मीद है ना कि बेटा ही होगा? डरती हूँ कि कहीं इस बार भी बेटी हुई तो। लता 6 साल की हो गई है, अब बच्चा पैदा करना क्या शोभा देगा? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहनों के लिए एक भाई और नाम चलाने के लिए वारिस भी तो हो। बेटा ही होगा इस उम्मीद में 9.5 महीने बीत गए और एक दिन कावेरी की तबीयत खराब होने लगी। सूरज जल्दी से जा और दाई माँ को बुला ला। सूरज गया और दाई माँ को बुला लाया। दाई माँ कावेरी को देखकर बोली, अरे दया, इस बार तो बड़ा मुश्किल है। तीनों बेटियां तो मैंने ही पैदा की थी, लेकिन इस बार बहू को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बच्चा ऑपरेशन से होगा। ऑपरेशन का नाम सुनते ही सूरज के होश उड़ गए, लेकिन कावेरी की जान पर बनी थी, इसलिए अस्पताल जाना जरूरी था। सूरज ने पड़ोस से रिक्शा लिया और कावेरी को सरकारी अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी बड़ी तकलीफ में है, जल्दी से कुछ करो। डॉक्टर चेक करते हुए बोले, देख, बच्चे की धड़कन कम होती जा रही है, लेकिन हमारे अस्पताल में बच्चे को रखने के लिए मशीन नहीं है, इसलिए तुम इन्हें प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ। एकदम से इतना संकट आएगा सूरज ने कभी सोचा भी नहीं था। कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम चिंता मत करो, हम प्राइवेट अस्पताल चलेंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो कावेरी को अस्पताल में भर्ती करके गांव में जमींदार के पास पहुंचा। बाबूजी, कुछ पैसे उधार मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होगी। बीवी पेट से अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। कितने चाहिए सूरज? 10,000 चाहिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तुम्हारे पिता हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए दे देता हूँ, लेकिन 2 महीने बाद मुझे मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पैसा लेकर वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। कुछ देर के बाद, बेटा हुआ है, लेकिन अभी स्थिति नाजुक है, इसलिए मशीन में रखा गया है। जैसे ही खतरे से बाहर आएगा हम दिखा देंगे। आधी अधूरी सही, लेकिन बेटा पैदा होने की खुशी में सूरज खुशी से रो पड़ा। चाहकर भी अपने आंसुओं को वो रोक नहीं पाया, और रोकता भी कैसे? उसकी मनचाही मुराद जो पूरी हुई थी। 3 दिन नर्सरी में रहने के बाद बच्चा उन्हें सौंप दिया गया। अब माँ और बेटा दोनों ठीक थे। अस्पताल में 7,000 रुपए खर्च हुए। घर आने के बाद कावेरी बोली, बहुत पैसा खर्च हो गया, सर पर कर्जा रखा गया, सो अलग। तो क्या हुआ, बेटा भी तो हुआ है, मैं हूं ना। अब कोई दूसरा काम देखूंगा और ये सारा कर्जा उतार दूंगा। कितने पैसे बचे हैं? 3,000। उनकी बातें सुनकर दया बोली, अरे सुन सूरज, तेरी बहनें भी भतीजे होने की खुशी में रेशमी साड़ी मांग रही हैं, और गांव में लड्डू भी तो बंटवाने हैं। ठीक है अम्मा, मैंने तो सोचा था कि पहले थोड़ा कर्ज उतार दूं। जिंदगी में कर्जा पानी तो लगे ही रहते हैं, पहले जो मैंने कहा है वो कर। 2-4 दिन अपने बेटे के साथ तो ऐसे ही बीत गए। उसके बाद सूरज ने सोचा, इससे अच्छा तो रिक्शा चलाना शुरू कर दूं। अभी 3,000 बाकी हैं, उसमें एक अच्छा रिक्शा आ जाएगा, बाकी तीज त्योहार सब बाद में। सूरज ने रिक्शा खरीद लिया और फिर रिक्शा चलाने लगा। रिक्शे से उसकी आमदनी तो ठीक होने लगी, मगर बचत के नाम पर उसे 1 रुपया भी नहीं बचता था।
इसी तरह जमींदार के पैसों को 4-5 महीने बीत गए। एक दिन जमींदार घर पर आकर बोला, सूरज, लगता है तुम तो पैसा लेकर भूल गए हो। बताओ कब दोगे पैसे? बस बाबूजी कुछ दिन और, फिर मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अभी चाह कर भी पैसे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। सर्दी शुरू हो गई है, सोच रहा हूँ इस बार 2 रजाई खरीद लूं। बस 1 महीने की मोहलत और दे दो, दोबारा कहने का मौका नहीं दूंगा मैं। ठीक है, महीने से 1 दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर्दियों के दिन थे, ठंडी हवा से हड्डियां गले जा रही थी। कावेरी दुखी होकर बोली, सारे पैसे यूं ही खर्च हो जाते हैं। बच्चों पर एक भी स्वेटर और गर्म कपड़े नहीं हैं। क्यों? पिछले साल जिसके यहाँ मजदूरी की थी उसने अपने बच्चों के पुराने कपड़े दिए तो थे। पुराने ही तो थे, सब खराब हो गए। जो ठीक थे वो छोटे हो गए। वंश की तो पहली सर्दी है, इसे भी तो गर्म कपड़े चाहिए। कल से इसे बहुत खांसी जुकाम है, हल्का सा बुखार भी है। तवे पर हल्दी भूनकर चटा दो, ठीक हो जाएगा। जब पैसे होंगे स्वेटर और गर्म कपड़े ले आऊंगा। अभी तो पहले जमींदार के पैसे देने हैं, वरना आगे कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। सर्दी का कहर बढ़ता ही जा रहा था और सर्दी के साथ वंश की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। महीना बीत गया। सुबह सुबह जमींदार आ खड़ा हुआ और बोला, सूरज, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। बाबूजी बड़ी मुश्किल से 3,000 रुपए जोड़े, फिलहाल इन्हें रख लो। मैं हर महीने 3-3 हजार रुपए करके लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन जो तुमने आनाकानी की तो घर पर कब्जा कर लूंगा। साथ में 3,000 मुझे ब्याज के भी चाहिए। लेकिन बाबूजी ब्याज तो तय नहीं हुआ था। 6 महीने भी तो तय नहीं हुए थे। तुमने कहा था कि 2 महीने में लौटा दूंगा। सूरज कुछ न कह सका। जमींदार चला गया। अब तो घर का भी डर सताने लगा कि कहीं वो पैसों के बदले घर को न हड़प ले। इसलिए सूरज का सारा ध्यान पैसा लौटाने पर था। वंश की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। घर के सब नुस्खे आजमा कर देख लिए। देखो तो